आज का टॉपिक है परसेंटेज। एप्टीट्यूड सेक्शन के ज़्यादातर टॉपिक्स परसेंटेज से रिलेटेड होते हैं। इसको हम लोग परसेंटेज सिंबल से डिनोट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब जो टॉपिक्स होते हैं ये सब परसेंटेज से कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं। परसेंटेज का हमारा बेसिक डेफिनेशन जो होता है वो होता है फॉर एवरी 100%। जैसे कि अगर 20% को लें तो 20% को जब हटाते हैं तो 1/100 उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि आ जाता है 20/100 1/5। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो एग्ज़ाम्स में आते हैं परसेंटेज के, वो कई तरीके के होते हैं। जैसे कि सक्सेशन में आते हैं, जैसे कि इसमें होता है कि पहले 20% इंक्रीज़ हुआ एक कमोडिटी का, उसके बाद और 20% इंक्रीज़ हुआ। इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो सैलरी कंपैरिजन, उसके बाद आ जाता है अप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन का। अप्रिसिएशन में जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो पॉपुलेशन के रिगार्डिंग रहते हैं। डेप्रिसिएशन अगर जैसे कि एक कार या वैन अगर हमने ख़रीदी है और उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती जाती है, उस टाइप की होती है डेप्रिसिएशन की प्रॉब्लम्स। उसके बाद आ जाता है प्राइस एंड कंजम्पशन का प्रॉब्लम होता है। और भी अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं ये सब टॉपिक से, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, टाइम एंड वर्क। फर्स्ट क्वेश्चन है, एज सैलरी इंक्रीजेज बाय 20% एंड देन डिक्रीजेज बाय 20%, व्हाट इज़ द नेट परसेंटेज चेंज इन एज सैलरी। तो हमने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में देखा कि ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि जहाँ पर सैलरी इंक्रीज़ होती है, दोबारा इंक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ होकर डिक्रीज़ होती है सैलरी, या फिर और भी कुछ। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को सक्सेसिव परसेंटेज इन सक्सेशन कहा जाता है। सक्सेशन में दिया होता है ये। तो इसका कन्वेंशनल मेथड पहले देख लेते हैं हम लोग। कन्वेंशनल मेथड से हम लोग जब भी करते हैं तो जहाँ पर आप एज्यूम कर सकते हैं कि लेट्स से एज सैलरी इज़ 100, वहाँ पर परसेंटेज में 100 हमेशा दीजिए। लेट्स से ए की सैलरी है 100, उसके बाद ए की सैलरी इंक्रीज़ हुई 20%, तो 100 का 20% कितना होता है 20। तो 20% इंक्रीज़ होके कितनी हो जाएगी 120। उसके बाद डिक्रीज़ हुई ए की सैलरी बाय 20%, तो 120 की डिक्रीज़ हुई है 20%, मतलब 120 से माइनस हो गई 120 का 20%। ये कितना होता है, ये सीधा सीधा 5 से चला जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 2 4, तो 120 माइनस 24 ये आ जाएगा -96। ठीक है, तो हम लोगों को पूछा गया व्हाट इज़ द नेट परसेंटेज चेंज इन एज सैलरी। तो ए की सैलरी पहले थी 100, उसके बाद हो गई है मतलब उसके बाद हो गई है 96, सॉरी ये प्लस 96 हो जाएगा। तो 96 माइनस 100 डिवाइडेड बाय बेस को 100 लेंगे, क्योंकि पहले से कितनी चेंज हुई है वो देखना है हम लोगों को। तो -4, 100 से 96 तक चला गया है, तो ऑब्वियसली डिक्रीज़ हुई है सैलरी, तो 4% डिक्रीज़ हुई है, ये हम लोगों को निकल गया, मतलब कि डी। अब इसका और एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि सक्सेशन में जब भी हम लोगों को दिया हुआ है, सपोज़ x% इंक्रीज़ हुआ है, उसके बाद
y% इंक्रीज़ हुआ है, इस टाइप का जब भी रहता है इसका एक फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100। ये टोटल चेंज होता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो यहाँ पर 20% इंक्रीज़ हुआ है, उसके बाद 20% डिक्रीज़ हुआ है, मतलब डिक्रीज़ को लेंगे -20%। ठीक है, तो x 20 है, y -20 है, उसके बाद x इंटू वाई, x इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100। ये जब कर लेते हैं तो 20 तो कट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा 100 -4% आ जाएगा डायरेक्टली। हम लोगों को यहाँ पर कुछ भी एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है कि ए की सैलरी कितनी है कितनी नहीं है। ए की सैलरी कितनी है उसकी वैल्यू से हम लोगों को इस क्वेश्चन के लिए कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका सिर्फ परसेंटेज चेंज हम लोगों को निकालना है, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, बी सैलरी इज़ 25% मोर देन ए सैलरी, बाय व्हाट परसेंट इज़ ए सैलरी लेस देन बी सैलरी। तो ये क्वेश्चन है सैलरी कंपैरिजन का। हमको दिया हुआ है यहाँ पर कि बी की सैलरी जो है वो 25% ए की सैलरी से ज़्यादा है। तो अब ए की सैलरी कितनी कम है बी से। जिन लोगों ने शुरू में बस शुरू ही किया है अभी एप्टीट्यूड अपना, उन लोग ये क्वेश्चन देखते ही उनके मन में यही आता है कि 25% जब ज़्यादा है ए की सैलरी से बी की सैलरी, तो ए की सैलरी कम कितनी होगी, 25 होगी। बट ऐसा नहीं होता है। आप पहले कन्वेंशनल मेथड से निकाल कर ट्राई कीजिए। तो सपोज़ ए की सैलरी दी हुई है, लेट ए की सैलरी है 100, तो बी की सैलरी कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 25 125 हो जाएगी। तो अब ए की सैलरी कितनी कम है बी की सैलरी से, तो यहाँ पर जो हम लोगों का बेस है वो हो जाएगा 125। ठीक है, तो अब कम कितनी है, मतलब 125 माइनस 100 और बेस है यहाँ पर बी की सैलरी, तो 25 बाय 125 इंटू 100। ये करने से क्या आ जाता है, 20%। ये है हम लोगों का कन्वेंशनल मेथड। आप इसे फार्मूला से भी ट्राई करते हैं, मैं फार्मूला बता देती हूँ यहाँ पर आपको। फार्मूला जो होता है इसका वो ये होता है, आप 25 लीजिए, आपको जो परसेंटेज दिया हुआ है वो लीजिए 25 डिवाइडेड बाय 100 प्लस जो फार्मूला में जो परसेंटेज दिया हुआ है वो इंटू 100, मतलब r डिवाइडेड बाय 100 प्लस r इंटू 100। तो ये आपका डायरेक्टली आ जाएगा 25 बाय 125 इंटू 100, दैट इज़ 20%। तो आपका आंसर हो जाएगा 20%। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 80% ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ऑफ एरिया 1225 cm स्क्वायर, देन फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 94√2 cm। तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 80% ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ऑफ द एरिया 1225 cm स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है तो हम लोग स्क्वायर के साइड्स निकाल सकते हैं। एरिया जब है स्क्वायर का, एरिया लेट सपोज ए स्क्वायर, मतलब साइड्स हैं ए 1225, तो यहाँ पर हम लोग ए निकाल सकते हैं। ए कितना हो जाएगा, 1225 का रूट ओवर जो कि हो जाएगा 35 हो जाएगा ये यहाँ पर, और यहाँ पर 3। इसके लिए आप रूट ओवर जिनके एंड में 5 रहता है उसका रूट ओवर आप जल्दी निकालने के लिए आप मेरी और एक वीडियो देख सकते हैं, उसमें इजीली निकाल सकते हैं आप। देन फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज़ 94। ओके, सबसे पहले रिलेशन दिया हुआ है स्क्वायर का डायगोनल। ओके, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2a।
डायगोनल, ठीक है, डायगोनल का ये होता है, तो 35√2 ये हो जाएगा डायगोनल। अब लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ सपोज है L, ठीक है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल L इज़ 80% ऑफ द डायगोनल। डायगोनल हम लोगों ने निकाल लिया 35√2, 80/100 इंटू 35√2, ये हो गया 0 0 कट गया, 2 से जाएगा ये 2 5 7, 28√2, 28√2 आ गया L डायगोनल का। उसके बाद हम लोगों को पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर जब है हम लोगों का रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ 94√2, ठीक है। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 94, यहाँ पर 2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 47 हो जाएगा ये डिवाइड करने से। तो ब्रेड्थ हम लोगों का निकल गया 47√2 माइनस 28√2, जो कि निकल चुका है हम लोगों का लेंथ। √2 तो कॉमन है, 8 9, ये हो जाएगा 19√2। तो हम लोगों को अब क्या निकालना है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा L इंटू बी, लेंथ है 28√2, ब्रेड्थ है 19√2, तो आ गया 28 इंटू 19 इंटू √2 हो जाएगा 2, तो 28 इंटू 19 इंटू 2 होता है 38। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 4 64 6 8 16 और 6 हो जाएगा 22, और ये हो जाएगा 24 24 और 2 8 6 6 1 0। तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 1064 cm², जो कि है A।